नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था के विभिन्न लक्षणों एवं विशेषताओं की तुलना कीजिए। अर्थात इसमें हमें भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की तुलना करनी है। क्वेश्चन घुमा फिरा कर आएगा, बट अगर आपको भारत और ब्रिटेन की तुलना करने को दे रखी हो दलीय व्यवस्था पर, तो यही आंसर लिखना है। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट आंसर बनाया है मैंने, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें। और ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ है विद पीडीएफ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की तुलना। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है कि हम इस आंसर में क्या क्या लिखेंगे। दलीय व्यवस्था की भूमिका, इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले, फिर दलीय व्यवस्था का अर्थ लिखेंगे और परिभाषाएं। इसके बाद दलीय व्यवस्था के कार्य, क्या क्या कार्य करते हैं दल, फिर कितने प्रकार के दलीय व्यवस्था हैं, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, दलों की उत्पत्ति, उनका विकास, भारत में दलों की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रिटेन में दलों की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की तुलना और निष्कर्ष। अगर आपको 20 में से अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ऐसे ही अच्छी राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे ये दोनों पॉइंट्स लिख कर ख़त्म कर देंगे, दल क्या है, तुलना और निष्कर्ष, तो इससे मार्क्स जो है अप्रोप्रिएट नहीं आते। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये लिखने में भी आसान होता है क्योंकि हमें पहले ही पता होता है हमें इसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले दलीय व्यवस्था की भूमिका। लोकतंत्र से राजनीतिक दलों का संबंध काफ़ी पुराना है। लोकतंत्र से राजनीतिक दलों का संबंध काफ़ी पुराना है। एक सीमा तक लोकतंत्र की सफलता असफलता के जिम्मेदार राजनीतिक दल ही होते हैं। राजनीतिक दल से ही पता चलता है कि लोकतंत्र सफल है या असफल। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों के आपसी रणनीतिक समझौते के आधार पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब राजनीतिक जो दल होते हैं ये विचार में राजनीति, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों को आधार मानकर जो है सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों के निर्माण के कई कारण हो सकते हैं। व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति कैसा है, अगर वो चमत्कारिक नेतृत्व जैसे इंदिरा गांधी की सब उसे उन्हें वोट डालना चाहते हैं। मजहबी होना, जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, नस्ल के आधार पर, संपत्ति का असमान वितरण आदि पर जो है दलों का निर्माण किया जाता है। अब करते हैं दलीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। दल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पार्टायर, पार्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विभाजन। इसलिए दल समाज के विभिन्न हितों और विचारधाराओं वाले वर्गों में परस्पर एक विभाजन के परिणामस्वरूप उदित हुए। दल कब उत्पन्न हुए? विभिन्न जो हित और विचारधाराओं वाले लोगों में परस्पर एक विभाजन के परिणामस्वरूप उदित हुए हैं। राजनीतिक दल मूलतः ऐसे लोगों का समूह व संगठन है जिसके सदस्य स्पष्ट समान सिद्धांतों और विचारधारा में विश्वास रखते हैं। राजनीतिक दल में क्या होता है कि उनके सिद्धांत स्पष्ट होते हैं, समान सिद्धांत होते हैं और विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जिनका उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट होता है। राजनीतिक दल का स्पष्ट होता है। जैसे बीजेपी पार्टी किसको दिखाती है? भारतीय जनता पार्टी कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। वैसे कांग्रेस दिखाती है कि ये सभी जातियों धर्मों को समान लेकर चलती है। ऐसे आम आदमी पार्टी का अलग लक्ष्य है। सभी के अपने अपने लक्ष्य हैं और सभी की अपनी अपनी नीतियाँ हैं, उसी के अनुसार वह जो है कार्य करते हैं, ठीक है। साथ ही वह संवैधानिक तरीक़ों से अपनी आस्था रखते हैं। संवैधानिक तरीक़ों में भी आस्था रखती हैं। सारी पार्टियां जो है संविधान को सर्वोच्च मानती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ठीक है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी का संविधान और न्यायालय में पूर्ण रूप से विश्वास है। और समाज और राज्य के बीच एक मार्ग का कार्य करते हैं। ये सभी क्या करते हैं? समाज और राज्य के बीच एक मार्ग का कार्य करते हैं, क्योंकि यही हमारी समस्याओं को सुलझाने में जो है मदद करती है राजनीतिक पार्टियाँ। सार्टोरी के अनुसार राजनीतिक दलों को ऐसे संगठन के रूप में जानते हैं जो निरंतर सत्ता प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। सार्टोरी क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल क्या है? प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि उन्हें शक्ति मिल सके, कंपटीशन करते हैं। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल मनुष्य का एक ऐसा समूह है जो किसी सर्वमान्य सिद्धांत के आधार पर सामूहिक प्रयत्न द्वारा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं राजनीतिक दल क्या करते हैं? कोई सर्वमान्य सिद्धांत के आधार पर सामूहिक प्रयत्न द्वारा क्या करते हैं? राष्ट्रीय हित को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये परिभाषाएं आपको दोनों ऐसे ही लर्न करनी है, इसमें कोई भी जो अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। अब दलीय व्यवस्था के कार्य क्या है? जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण करते हैं, लोगों को अपने पक्ष में करने का कार्य दलीय व्यवस्था का है। सरकार बनाना,
जनता और सरकार के बीच संबंध स्थापित करना। विपक्षी दल सरकार पर क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं। समाज सुधार और लोक कल्याण के कार्य करना। समाज सुधार और लोक कल्याण के कार्य दलीय व्यवस्था ही करती है। समाज में न्याय समानता की स्थापना का कार्य करते हैं ये। नीति निर्माण करते हैं। नीति निर्माण का कार्य किसके पास है, दलीय व्यवस्था। और चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना, ये सभी काम क्या करते हैं, दल करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दलीय व्यवस्था के प्रकार। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था मुख्यतः ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है जहां एक ही दल दूसरी पार्टियों की तुलना में शक्ति का एकाधिकार रखता है। एक ही पार्टी होती है जिसका शक्ति का एकाधिकार होता है। यह मुख्यतः साम्यवादी दल होते हैं जिनमें कठोर अनुशासन होता है। कठोर अनुशासन होता है, विचारधारा के प्रति पूर्ण स्वामी भक्ति होती है। जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, पूर्ण रूप से एक ही पार्टी पर सारा शासन निर्भर करता है। भारत की कांग्रेस पार्टी 1989 तक एक छत्र में किसने राज करा है, भारत की कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, बीच में भारत जनता पार्टी आई थी 1977 में, बट वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई थी। मुसोलिनी का इटली, हिटलर का जर्मनी आदि इसी के उदाहरण हैं, जहाँ पर एक दलीय प्रभुत्व रहा। 2 दलीय प्रणाली, इसके अंतर्गत 2 प्रमुख मुख्य दल होते हैं जिनके पास जीत के लगभग समान संभावनाएं होती है। एक दल सत्ता में होता है तो दूसरा दल विपक्ष में होता है। शक्ति दोनों दलों के बीच में आती जाती रहती है। ठीक है, शक्ति दोनों दलों के बीच में आती जाती रहती है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और अमेरिका इसके सबसे लोकप्रिय उदाहरण हैं। ब्रिटेन में 2 दल हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, और अमेरिका में भी 2 दल हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं बहुदलीय व्यवस्था। इसके अंतर्गत 2 से अधिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इसके एक दलीय सरकार बनने की संभावना कम हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक दलीय सरकार बनने की संभावना कम होती है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे दल हैं, और गठबंधन सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है जहाँ पर बहुत सारे दल होंगे। जैसे इंडिया में 1989 के बाद 2014 तक लगातार गठबंधन सरकारें आई हैं। इसका कारण क्या है कि बहुत सारे दल उदय होकर आए। कई बार छोटे छोटे दल मिलकर एक बड़े दल को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का प्रयास करते हैं। इटली में बहुदलीय व्यवस्था रही है, बहुत सारे दल रहे हैं। यह गठबंधन की सरकार अस्थायी होती है। जब गठबंधन बनाते हैं तो अस्थायी होती है। जैसे गठबंधन की सरकार जो है अस्थायी होती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बने बट 13 दिन की सरकार रही एक। तो ये क्या होता है कि अस्थायी सरकारें होती हैं। जैसे 1989 के बाद भारत में गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। 2014 तक क्या है, गठबंधन सरकारों का उदय रहा। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं और पूर्ण बहुमत के साथ। दलों की उत्पत्ति और विकास, भारत में दलों की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में दलों की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कैसे हुई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में एलन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव रखी। किसकी नींव रखी 1885 में, एलन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी, जिसका तत्कालीन कारण ब्रिटिश प्रशासन को सहयोग करना था। 1905 तक कांग्रेस अपने स्वरूप और नीतियों में परिवर्तन लाने लगी थी। 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना कर एक सांप्रदायिक राजनीतिक दल के रूप में हुई। इसकी स्थापना किस रूप में हुई, एक सांप्रदायिक दल के रूप में, मुस्लिम लीग, मुस्लिमों के लिए किया गया। स्वतंत्रता के दौरान दलीय व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, भारतीय साम्यवादी दल राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली था। राष्ट्रीय स्तर पर ये सारे दल थे। वहीं क्षेत्रीय स्तर पर पंजाब में अकाली दल, मद्रास में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, पूर्व में झारखंड विकास दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस दल क्षेत्रीय दल के रूप में विद्यमान थे। ये सब क्षेत्रीय दल के रूप में थे। भारतीय संविधान सभा में लगभग हर प्रभावी दल की सहभागिता थी। सभी दलों की सहभागिता थी। 1947 से 1967 तक एक दलीय प्रभुत्व कांग्रेस का काल रहा। ठीक है, यहाँ पर लगातार एक दलीय प्रभुत्व रहा कांग्रेस का। 67 से 71 बहुदलीय व्यवस्था की ओर संक्रमण होने लगा। 67 में क्या होता है, जब चौथा आम चुनाव हुआ था तो बहुत सारे राज्यों जैसे केरल आदि में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है ये हार गई थी। इसलिए एक तरह से लगा था कि बहुदलीय व्यवस्था की ओर संक्रमण हो रहा है, और बहुत सारे दल उभर कर भी आए थे। 71 से 77 तक फिर एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है, लगातार इंदिरा गांधी जो है जीतती रही। फिर 77 से 89 तक 2 दलीय। 77 के बाद क्या हुआ था, 3 साल के लिए जनता पार्टी आई थी जो अस्थिर होने के कारण चल नहीं पाई। फिर 89 तक 2 दलीय व्यवस्था के लिए संक्रमण, किंतु एक दलीय प्रभुत्व का पुनः पलायन। ठीक है,
77 से 80 तक जनता पार्टी रही जो अस्थिर थी। फिर लोगों ने 80 से जो क्या करा, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 84 के बाद। ठीक है, तो एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था स्थापित हो गई। 89 से वर्तमान तक बहुदलीय व्यवस्था और गठबंधन सरकार का युग है। इस टाइम क्या है कि 89 से 2014 तक क्या हुआ, बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। 2014 से वर्तमान में पुनः एक दलीय व्यवस्था, बीजेपी अभी है बट ये जो है गठबंधन के साथ है, एनडीए संक्रमण के साथ इन्होंने क्या करा कि 2014 से वर्तमान तक पुनः एक दलीय व्यवस्था की ओर संक्रमण है पर गठबंधन के साथ है। तो यही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।